अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद एस जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बनारसी पुलाव, वो भी बीफ में। बहुत ही मज़े की और टेस्टी रेसिपी है। बनारसी पुलाव आपने बाहर का खाया होगा, ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल वही जायका, वही टेस्ट, बहुत ही मज़े का पुलाव तैयार होता है। जी चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकर में हम गोश्त ले लेते हैं। बीफ लिया है मैंने हाफ़ के जी। इसमें एक अदद प्याज डालेंगे, एक पूरा लहसुन मैंने छीन लिया था, 2 टुकड़े जो हैं अदरक के, और तेज़पात। ये कुछ मसाले हैं। इसमें नमक है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है, सौंफ है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून, साबुत धनिया है 3 टेबल स्पून। ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही पानी डाल देंगे। पानी हम अपनी यखनी के हिसाब से रखेंगे। मैंने इसमें 4 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि मैंने 3 गिलास जो है वो चावलों के लिए हैं, तो उस हिसाब से जो है मैंने 4 गिलास इसमें पानी डाला है। पानी की क्वांटिटी अगर हमें कम लगे तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जी तो ये हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। दूसरी तरफ एक दिगचा ले लिया है, इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल। और इसमें जो है मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने तब तक इसमें भूनना है अच्छे से, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये गोल्डन हो चुका है। और जी अब हम क्या करेंगे कि इसमें दूसरी तरफ मेरी यखनी भी रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने छान के गोश्त अलग कर लिया है। अब इसमें जो है मैं कुछ साबुत मसाला डाल रही हूँ, जिसमें ज़ीरा है 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता है, काली मिर्चें हैं 2-4 लौंग हैं, और छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हैं 4-5। और ये वो प्याज, अदरक और लहसुन है जो मैंने यखनी में से छान के निकाल लिया था। इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको मैंने पीस लिया था। और यही जो है मैं दोबारा से इस मसाले में ऐड कर दूँगी। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और आपको जो है वो एक्स्ट्रा प्याज भी इसमें ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी तो इसको अच्छे से भून लेंगे जबकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें पीस ली हैं, तकरीबन ये 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, क्रश्ड हैं, और ये ऐड कर देंगे। और इनको भी जो है मसाले में अच्छे से भून लेंगे। इनके साथ साथ ही मैं कुछ साबुत मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूंगी, हरी मिर्चें 6 से 7, और जायफल और जवत्री का पाउडर है ये, तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने जायफल और जवत्री का पाउडर ऐड करना है। और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। जायफल और जवत्री जो है वो इसमें बहुत अच्छी खुशबू देती है, बिरयानी में भी यूज़ करते हैं। जी तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। साथ ही मैं इसमें गोश्त भी ऐड कर दूंगी, जो कि गल गया था और उसको मैंने यखनी से अलग कर लिया था। जी तो साथ साथ हम गोश्त, क्योंकि हमारा गला हुआ है, इसलिए मैं इसमें अभी से ही आलू भी डाल रही हूँ, 2 से 3 आलू। आलू जो है वो ऑप्शनल है, हमारे यहाँ पुलाव बिरयानी में आलू मस्ट है, आलू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो जी मैंने आलू ऐड कर दिए, ये हरा धनिया ऐड कर दिया। और अब इसको जो है हम थोड़ा सा और मज़ीद भूनेंगे, और जो यखनी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे सारी की सारी, ताकि आलू जो है वो हमारे यखनी में जो है वो अच्छे से गल जाएं। इस स्टेज पर आकर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं कि मैंने यखनी में 1 टेबलस्पून डाला था। अब इसमें जो है मज़ीद मैं 2 टेबलस्पून सॉल्ट और डालूँगी, और आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर सकते हैं चावल डालने के बाद। जी तो पानी को जोश आ चुका है, आलू भी हमारे ऑलमोस्ट गल चुके होंगे। अब मैं इस स्टेज पर मैंने ब्राउन प्याज करके रख ली थी, वो थोड़ी सी हम अब डालेंगे। और तकरीबन 1 से 1.5 प्याज थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, और आधा मैंने अभी डाल लिया है और आधा हम दम के वक्त पे डालेंगे। जी तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने 15 मिनट भिगो कर रख दिए थे अच्छे से धोकर, और उनको दोबारा एक दफ़ा धो लिया, एक पानी से निकाल लिया, और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। जी तो अब इस स्टेज पर जो है चावलों का नमक सही से समझ आता है कि कितना है और कितनी कमी है या ज़्यादती है, तो इसको आप चेक कर लें। जी तो हमारे चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे।
जी आप देख सकते हैं पानी जो है हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम लगाने की तैयारी करते हैं। इसके ऊपर जो है मैंने जो ब्राउन प्याज रखी थी वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके साथ ही हरा धनिया डाल देंगे और ज़र्दे का रंग जो है वो मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब जो है वो पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो इस स्टेज में ज़र्दे के रंग में थोड़ा सा केवड़ा डालकर वो भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े की खुशबू देता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं किया। चलें जी अब इसको दम लगा देते हैं और मिलते हैं जी कुछ देर बाद। जी तो हमारा पुलाव जो है वो दम हो चुका है। तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट का दम लगाया। आप देखें चावल कितने मज़े के लग रहे हैं, खिले खिले से। चलें जी इसको जो है हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार सा बनारसी पुलाव रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।